आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हैं वो आपके इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जैसा कि नाम में ही हमें इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे वेरी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ वेरी कर रही है दैट मीन्स चेंज हो रही है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे एक्स वाई जेड पी, इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं है, इनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरी करती हैं। तो वेरिएबल का मीनिंग होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ फिक्स्ड, जिनमें कोई चेंजेस ना हो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2 लिखा, 2 इज़ फिक्स, 2 की वैल्यू हर जगह 2 रहेगी। हम कहीं पे भी देखेंगे 2 लिखा हुआ है तो दैट इज़ 2, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 4 हो गया, 4 की वैल्यू 4 रहेगी। पाई की वैल्यू पाई रहेगी। तो कांस्टेंट का मीनिंग दैट इज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। अब हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विथ प्लस माइनस। टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स वो होता है जिसमें या तो सिर्फ कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, या कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो, या वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं टर्म्स। जैसे मैंने लिखा 3x + 4y - 2, ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें ये टर्म है, ये टर्म है। टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये सिर्फ कांस्टेंट है, ये भी एक टर्म हो गई। जब इन टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया तो ये हमारा क्या बन गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा y² - 2, ये आपका हो गया वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और ये आपका हो गया कांस्टेंट। ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। जब इन दो टर्मों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विथ प्लस और माइनस। जब हम टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमें एल्जेब्रिक। अब हम देखेंगे इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x - 1 = 0, तो ये इक्वल टू का साइन आया तो ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 4x - 2y = 0, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें आपका डिग्री 1 हो, इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। अब ये डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जो भी हमें इक्वेशन दी हो उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। जैसे ये मैंने इक्वेशन लिखी है 2x - 1 = 0। यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1। तो हाईएस्ट पावर जो होगी इस पूरी इक्वेशन में है 1 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया 3x - 4y = 2। यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यह भी हमारी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब हम समझेंगे जो इस चैप्टर का पूरा नाम है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई। अब हम टू वेरिएबल्स, ऐसी एक लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स 2 हो, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मैंने लिखा, ये हमने जो इक्वेशन लिखी है, जैसे लिख दिया 3x - 4y = 2। यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा x हो गया, एक हमारा y हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स मिले, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। जैसे मैंने एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x - 2y = 4। यहाँ पे भी हमारे x और y 2 वेरिएबल्स हो गए। कुछ और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं x y की जगह। जैसे लिख लिया हमने 2p - 4q = 6। तो यहाँ पे p भी वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का नाम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।